हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बायोलॉजी का जो आपका सेटअप एग्जाम हुआ था बायोलॉजी का, उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। पूरा क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे, 100% सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मिला लीजिएगा। जिस स्टूडेंट का एग्जाम हो गया वो मिला लीजिएगा, और जिस भी स्टूडेंट का एग्जाम नहीं हुआ है वो आराम से आंसर को छाप लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, बी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। बी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है तो अस्थि मज्जा में हम आपको बताए थे, अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, अनुवांशिक कूट में कितने कोडोन होते हैं। ये भी क्वेश्चन हम बताए थे, अनुवांशिक कूट में कितने कोडोन होते हैं। तो 64 कोडोन होते हैं। आपको हम बताएं कोडोन रहे या कूट रहे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, एक पारितंत्र के दो घटक है। एक पारितंत्र के दो घटक कौन कौन से हैं। तो ये आपका अजैविक तथा जैविक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया, क्या क्या गया था, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो न्यू स्टूडेंट होंगे। ठीक है, समजात अंग होता है। समजात अंग होता है तो दोस्तों याद रखिएगा, समजात अंग जो आपका होता है अंग, तो एक समान उत्पत्ति लेकिन अलग कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, एक समान उत्पत्ति लेकिन अलग कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अवशेषी अंग है। मनुष्य का अवशेषी अंग कौन है। इसमें से अकल, दाढ़ और नेक्टी टेंडिंग झिल्ली, यानी ए एवं बी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सी नंबर उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, F2 लक्षण प्रारूप का द्विसंकर अनुपात। F2 संतति में द्विसंकर संकरण का अनुपात बताना है। तो सिंपल है, तो ये आपका 93-31 याद रखने का, 9 अनुपात 3 अनुपात है, 3 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा था, किस पौधे का जड़ नए पौधे को जन्म देता है। किस पौधे का जड़ नए पौधे को जन्म देता है। तो ये दोस्तों डहलिया, डहलिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था, क्या ऐसा प्रजनन जिनमें युग्मकी विलयन नहीं होता है कहलाता है। तो यह असंग जनन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी लगाए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सुपोषण पाया जाता है, यही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, जिस स्टूडेंट का एग्जाम नहीं हुआ है आराम से आंसर को छाप लीजिए, आराम से आप लोग 35 में 35 आंसर कर लीजिए ऑब्जेक्टिव। ठीक है, देखिए 9 नंबर क्या पूछा था, सुपोषण पाया जाता है झील में, झील में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अम्लीय वर्षा का क्या कारण है। सिंपल है, अम्लीय वर्षा का क्या कारण है, तो क्या है, वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, अंतःकवक मूल का उदाहरण है। अंतःकवक मूल का उदाहरण आपका ग्लोमस है। ऑप्शन नंबर डी ग्लोमस। अब देखिए, अब पूछा गया था, बेकर का ईस्ट है, बेकर का ईस्ट है। तो दोस्तों बेकर का ईस्ट ये सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, छिपे रंध्र पाए जाते हैं, छिपे रंध्र पाए जाते हैं। तो ये मरुदभिद्दी में, मरुदभिद्दी पौधे में। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा क्या गया था, खंडित जीन में कोडिंग अनुक्रम कहलाता है। कोडिंग अनुक्रम क्या कहलाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये आपका एक्सोन्स कहलाता है, एक्सोन्स। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक्सोन्स कहलाएगा। अगला है, प्रतिलेखन की क्रिया में प्रयुक्त एंजाइम है, प्रयुक्त एंजाइम है। तो ये आपका आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, प्राथमिक वातावरण प्राथमिक वातावरण था, प्राथमिक वातावरण था। तो ये आपका अवकरण वाला ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा था, भारत में वन्य जीव अधिनियम कब लागू किया गया था। ये भी क्वेश्चन बताए थे। तो ये आपका 1972 ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, 1972 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए कौन सा आरएनए अल्पकालिक है, अल्पकालिक है। कौन सा आरएनए, तो ये संवाहक आरएनए, संवाहक आरएनए अल्पकालिक है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, अंग प्रत्यारोपण अस्वीकृति किसके कारण होता है। तो दोस्तों ये साइटोटॉक्सिन टी कोशिका के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये सही उत्तर हो जाएगा, जो लगाए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए हिस्टोन होते हैं, हिस्टोन होते हैं। तो दोस्तों ये आपका क्षारीय प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 21 नंबर पूछा था, निम्नलिखित में से किस जीव परजीवी पौधे में बीटा कैरोटीन तथा
फेरिन फेरिटिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों ये आपका बीटा कपास भी कह सकते हैं या सुनहरा धान भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग क्या मारे हैं, आप लोग कमेंट बता दीजिए इन दोनों में से क्या मारे हैं। तो आप लोग मान लीजिएगा क्या मार लीजिए आप लोग बीटा कपास मारेंगे उनका भी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ए नंबर मार सकते हैं या डी नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, आर्कियोप्टेरिक्स किस काल में विकसित हुआ। ठीक है, तो ये आपका जुरासिक काल में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जुरासिक। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, जीनोटाइप फिनोटाइप अवधारणा सबसे पहले प्रस्तावित किया गया, सबसे पहले प्रस्तावित किया गया था। तो दोस्तों ये आपका जोहन्स जो थे वैज्ञानिक, इन्होंने प्रस्तावित किया था। अब देखिए चेचक की बीमारी निम्नलिखित में से किस कारण होती है, चेचक की बीमारी निम्नलिखित में से किस कारण होती है, तो विषाणु के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका सी उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था क्या, देखिए दो समान हेलोटाइप्स की क्या कहा जाता है, दो समान हेलोटाइप्स को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसे हम आइसोटाइप्स कहते हैं, आइसोटाइप्स। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था 26 नंबर है, ऋतुस्राव चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन किसमें होता है। तो दोस्तों ये एंडोमेट्रियम में होता है, एंडोमेट्रियम, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 27 नंबर क्या है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, राइजोम। देखिए ऑप्शन नंबर डी, कितना ये सब क्वेश्चन कितना बार हम आपको कराए हैं, ठीक है, राइजोम के द्वारा। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, जो देखिए बिहार बोर्ड में इस बार एग्जाम देंगे जो भी स्टूडेंट, जो भी छात्र, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा लुप्त प्राय प्रजाति है, लुप्त प्राय प्रजाति कौन है इनमें से। तो दोस्तों ये आपका स्नो लेपर्ड, बंगाल टाइगर एवं एशियन हाथी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, एमनियोसेंटेसिस द्वारा किसका विश्लेषण होता है। तो ये आपका एमनियो एमियो एम्यूनोटिक द्रव का होता है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 30 नंबर पर, डीएनए द्वारा किसका प्रतिलेखन नहीं होता है, किसका प्रतिलेखन नहीं होता है, तो डीएनए का। ठीक है, डीएनए का प्रतिलेखन नहीं होता। अब देखिए अगला पूछा गया था, ऊर्जा की कितनी मात्रा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर, 10% मारिए ना, कोई नहीं रोकेगा, 10%, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी 10% ऊर्जा होता है। ठीक है, ये आपका चैप्टर है बायोलॉजी का, उसमें आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम, तो ट्रिटिकम एस्टिवम दोस्तों क्या हो जाएगा, यह पष्ट गुणित है, क्या है, यह पष्ट गुणित है, ऑप्शन नंबर डी, ये पष्ट गुणित है। अब देखिए हृदय का विकास क्या है, हृदय का विकास होता है, हृदय का विकास होता है। तो दोस्तों ये एंडोडर्म में होता है, क्या होता है, एंडोडर्म में। ठीक है, हृदय पूछ रहा है, हृदय का विकास एंडोडर्म में। अब देखिए मानव शुक्राणु में क्या नहीं पाया जाता है, तो मानव शुक्राणु में क्या नहीं पाया जाता, तो केंद्रक नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, बहुप्रभावी जीन है, तो दोस्तों ये आपका बहुप्रभावी, इससे पहले क्वेश्चन क्या था दोस्तों, एक मिनट देख लेते हैं। 34 मानव शुक्राणु में क्या नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों मानव शुक्राणु में ये अंतःद्रवी जालिका हो जाएगा, अंतःद्रवी जालिका। ठीक है, तो देख लीजिएगा अंतःद्रवी जालिका हो जाएगा। ठीक है, अंतःद्रवी जालिका। ठीक है, हृदय का विकास होता है तो इसका मीसोडर्म होगा। ठीक है, सॉरी, इसका मीसोडर्म होगा, हृदय का विकास होता है तो मीसोडर्म में। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, बहुप्रभावी जीन है, तो दोस्तों ये आपका विभिन्न लक्षण प्रारूप। ठीक है, अब देखिए जैव उर्वरक में सम्मिलित है, तो ये इसमें क्या है, फ्रेंकिया, कवक, साइनोबैक्टीरिया, इनमें से सभी जैव उर्वरक में सभी, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। अब देखिए अगला है, राइबोसोमल आरएनए कहाँ संश्लेषित होता है। तो दोस्तों ये आपके केंद्रिका में संश्लेषित होता है, ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखिए कैंसर किस पौधे से प्राप्त होता, नहीं केसर कह रहा है, केसर किस पौधे से प्राप्त होता है। तो केसर आपका क्रोकस साइटाइक्स, ठीक है, क्रोकस साइटाइक्स पौधे से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी।
अब देखिए 39 नंबर प्रश्न पूछा गया था, बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण। सिंपल है, कितना बार क्वेश्चन हम आपको बताए हुए हैं। बाह्य संरक्षण का उदाहरण है तो ये बीज बैंक, बीज बैंक हो जाएगा, बीज बैंक ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 40 नंबर पूछा गया था, टी डीएनए के लिए संवाहक है। टी डीएनए के लिए संवाहक है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। ये भी क्वेश्चन हम आपको बताए थे, ठीक है। हमारे भी अगर वीडियो देखते होंगे तो सारे क्वेश्चन आपको जरूर बन गया होगा, ठीक है। अब देखिए वेक्टर फॉर टी डीएनए वो तो बता दिए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 41 नंबर पूछा गया था, विषाणु मुक्त पौधे कैसे प्राप्त हो सकते हैं। विषाणु मुक्त पौधे कैसे प्राप्त हो सकते हैं, तो दोस्तों ये परागकोश संवर्धन के द्वारा, परागकोश संवर्धन के द्वारा, ठीक है। अब देखिए 42 नंबर पूछा था, नील हरित शैवाल की विशेषता है। नील हरित शैवाल की विशेषता क्या है, तो दोस्तों इसकी विशेषता जो है, नील हरित शैवाल की विशेषता नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण ऑप्शन नंबर आपका ए। अब 43 नंबर पूछा गया था, इंसुलिन की आणविक रचना की खोज किसने की। इंसुलिन की आणविक संरचना, आणविक रचना की खोज किसने की थी, तो दोस्तों ये आपका निकोलस ने किया था। निकोलस ऑप्शन नंबर ए, निकोलस, ठीक है, ऑप्शन नंबर। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा था, निम्न में से कौन एंजाइम का उपयोग डीएनए के टुकड़े को जोड़ने में किया जाता है। डीएनए के टुकड़े को जोड़ने में किया जाता है, तो लाइगेज का, जोड़ने में लाइगेज, लाइगेज, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, 45 नंबर है, ग्राफियन पुटिका की वृद्धि तथा परिपक्वता नियंत्रित होता है। ग्राफियन पुटक की वृद्धि तथा परिपक्वता नियंत्रित होता है, तो दोस्तों ये नियंत्रित जो होता है एफएसएच एवं एलएच हार्मोन से, ठीक है, ये हार्मोन है, याद रखिएगा। अब देखिए 46 नंबर प्रश्न पूछा गया था, इंटरफेरॉन किसकी रोगजनक गतिविधि को दबा देता है। इंटरफेरॉन किसकी रोगजनक गतिविधि को दबा देता है, तो दोस्तों ये आपको जीवाणु को दबा देता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। अब देखिए 47 नंबर था, ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर है, तो दोस्तों ब्लड कैंसर है, ये थ्रोम्बोसिस है। क्या है, थ्रोम्बोसिस, ब्लड कैंसर इज थ्रोम्बोसिस। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, एकल कोशिका प्रोटीन क्या है। कितना बार हम आपको बताए हैं, तो व्हाट इज ए सिंगल सेल प्रोटीन, बताना है एकल कोशिका प्रोटीन क्या है। तो दोस्तों एकल कोशिका जो प्रोटीन है, ये आपका विष है, यानी टॉक्सिन है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। व्हाट इज सिंगल सेल प्रोटीन क्या है, टॉक्सिन, टॉक्सिन हो जाएगा। प्रतिजैविक सिफलोस्पिरिन प्राप्त होता है। प्रतिजैविक सिफलोस्पिरिन प्राप्त होता है, तो दोस्तों ये आपका माइकोप्लाज्मा से प्राप्त होता है। माइकोप्लाज्मा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। अब देखिए क्या है, प्रेरित गर्भपात है। प्रेरित गर्भपात है, तो दोस्तों ये आपका एमटीपी है। क्या है, एमटीपी, इंडिसिड एब्रोशन इज एमटीपी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए कॉपर टी रोकता है। देखिए कितना क्वेश्चन पूछ दिया आसान। जो कॉपर टी आपका रोकता है, ये निषेचन को रोकता है। हम कितना बार वीडियो में बताए हुए, निषेचन को रोकता है, ठीक है, प्रॉपर्टी रखता है निषेचन को। अब देखिए अगला क्या है, दुधारू गाय की नस्ल है। दुधारी गाय की नस्ल क्या है, तो दोस्तों दुधारी गाय की नस्ल सिंधी है। सिंधी ये दुधारी गाय की नस्ल है। अब देखिए निम्न में से कौन सा जीएमओ नहीं है। जीएमओ नहीं है, तो देते बीटी कपास, ठीक है, बीटी कैटन यानी बीटी कपास आपका हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन था, पौधे में क्या है, पौधे में क्राउन गोल रोग किसके कारण होता है, तो दोस्तों ये आपका टीआई प्लाज्मिड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए कृत्रिम बीज होते हैं, कृत्रिम बीज होते हैं, तो कृत्रिम बीज आपका एनकैप्सुलेटेड कायिक भ्रूण होता है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, वृत्ताकार डीएनए उपस्थित रहता है। वृत्ताकार डीएनए उपस्थित रहता है हरित लवण में, हरित लवण में, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, परजीवी आवृत्ति बीजी होते हैं। परजीवी आवृत्ति बीजी होते हैं, तो प्राथमिक ही उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, कैक्टस के पौधे में प्रकाश संश्लेषण का कार्य किसके द्वारा होता है, तो दोस्तों ये पत्तियों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पत्तियों के द्वारा।
अब देखिए चट्टानों पर बढ़ने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? चट्टानों पर बढ़ने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? सायोफाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सायोफाइट्स। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, लेटेराइट लेटेराइट क्या है? लेटेराइट मिट्टी समृद्ध होती है कैल्शियम में, लोहा में, मैग्नीशियम में, तांबा में। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या होगा। रिट्रो विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ क्या है? रिट्रो विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ क्या है? क्या हो जाएगा? रिट्रो विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ आपका हो जाएगा क्या? इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। डीएनए का विशिष्ट अनुक्रम जहां ई को आरआई काटता है, तो ये आपका ये ग्वानिन, थायमिन, थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 53 नंबर क्वेश्चन पूछा था, विश्व की 63 नंबर क्वेश्चन क्या था देख सकते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विश्व की जलवायु को खतरा है, विश्व की जलवायु को खतरा है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से, ठीक है। अब देखिए ई कचरा का मतलब है, ई कचरा का मतलब क्या है? तो इसका इलेक्ट्रिक कचरा है, इलेक्ट्रिक कचरा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इसका भी क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में। आलू कंद की आंखें क्या होती है? आलू कंद की आंखें क्या होती है? तो अक्षीय कलियां होती है। क्या होती है? अक्षीय कलियां, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है हम आपको सही सही से बता देते हैं, ठीक है। गजापन संबंधित है, गजापन जो है ये संबंधित है, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगर जानते हो कि नहीं तो छोड़ दीजिएगा। 35 ही प्रश्न आपको बताना है, ठीक है। 70 में से आपको 35 ही प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है। बीजांड का अवकरण रूपांतरित हो जाता है बीज के अवकरण में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो 70 प्रश्न पूछा है, इसमें से आपको 35 ही प्रश्न का जवाब देना है। जिस भी स्टूडेंट का एग्जाम हो गया वो मिला लीजिए, और जिसका नहीं हुआ है आप लोग आंसर शीट तैयार करके लिख लीजिएगा, ठीक से, ठीक सही से, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, ये NKK ऑफिशियल 3M है, जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम का भी नाम है, तो आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ठीक है वहाँ पे। और दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अबाउट सेक्शन में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दें, जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।